राजनीति में जब जब परिवार आया तब तब परिवार बिखरा ही है। चाहे वो परिवार लालू परिवार हो या वो परिवार ठाकरे परिवार हो, चौटाला परिवार हो या यादव परिवार हो या फिर वो परिवार सोरेन परिवार ही क्यों ना हो, राजनीति ने सभी रिश्तों को बिखेरा ही है। लेकिन क्या झारखंड में सोरेन परिवार राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ आने का क्या इरादा बना सकता है? क्या सीता सोरेन के घर वापसी हो सकती है? क्या जो कयास यूपी की राजनीति में अपर्णा यादव को लेकर लगाए जा रहे हैं, क्या झारखंड में हेमंत सोरेन भाभी सीता सोरेन को कोई बड़ा ऑफर दे सकते हैं, घर वापसी के लिए अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है या बिना सिर पैर की बातें क्यों की जा रही है। तो दर्शकों, ऐसा नहीं। झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़ आया है जिससे परिवार एकजुटता की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिरकार झारखंड में ऐसा क्या हुआ है और आगे परिवार को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि 21 मई 2009 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई और सीता सोरेन के पति दुर्गा सोरेन का निधन हुआ था और कल 21 मई 2026 को दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर न सिर्फ सीता सोरेन और उनकी बेटियों ने दुर्गा सोरेन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी, बल्कि हेमंत सोरेन ने भी झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता और पूर्व विधायक और अपने भाई दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर लोवाढी नामकुम स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक स्थल पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों ही चेहरों ने दुर्गा सोरेन के प्रति अपना प्यार, आदर, सम्मान जताया। दुर्गा सोरेन के लिए सीता हेमंत का भावुक बयान, जहां सीता सोरेन ने दुर्गा सोरेन और शिबू सोरेन के लिए लिखा, झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता, जल जंगल जमीन और आदिवासी हितों के रक्षक, वीर सपूत शेर दिल दुर्गा सोरेन जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपका त्याग, अद्वितीय साहस और जन सेवा के प्रति अटूट समर्पण हर झारखंडी और मेरे लिए सदैव प्रेरणा पुंज रहेगा। दुर्गा सोरेन जी अमर है, जय झारखंड। तो जहां सीता सोरेन ने दुर्गा सोरेन को लेकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और एक बड़ा बयान जारी किया, तो इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रेस को संबोधित करते हुए स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के योगदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि दुर्गा सोरेन ने अलग झारखंड राज्य की लड़ाई और वंचितों के अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी लोग एकत्रित होकर स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्गा सोरेन एक दूरदर्शी, संघर्षशील और जन भावनाओं से जुड़े नेता थे, जिनका पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। हेमंत सोरेन ने कहा कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के विचार और आदर्श हमेशा सभी को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दुर्गा सोरेन जैसे संघर्षशील लोगों की शहादत और आंदोलन के बदौलत ही झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े भाई स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जैसे कर्मठ और युवा नेताओं पर पूरे राज्य को गर्व है। उन्होंने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन किया। दोनों की परिवार से जुड़ी विचारधारा ने साबित किया, राजनीति में कितनी भी दूरियां आ गई हो, लेकिन जब बात परिवार की होती है तो साथ नहीं छोड़ा जाता। चाहे पत्नी होने के खातिर सीता सोरेन ने फर्ज निभाया हो या फिर भाई होने के नाते हेमंत सोरेन ने फर्ज अदा किया, दोनों इस दौरान नजर आए, जहां दुर्गा सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। न सिर्फ दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर बल्कि राज्यसभा चुनाव को लेकर भी तमाम चर्चाएं अभी से शुरू हो चुकी हैं। राज्यसभा चुनाव पर ऐलान, चुनाव आयोग ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। अब राज्यसभा का चुनाव 18 जून को होगा और 18 जून की शाम तक परिणाम भी सामने आ जाएंगे।
और झारखंड से राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की सीट पिछले साल सितंबर से ही खाली पड़ी है। पिछले साल अगस्त में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद ये सीट खाली है। यानी कुल मिलाकर 2 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होगा, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं। झारखंड में दोनों सीटों को लेकर सियासी हलचल भी बढ़ गई है और उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण और भी ज्यादा दिलचस्प हो सकते हैं। क्या कहता है सीटों का समीकरण? देखिए, राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए चाहिए 28 विधायकों का समर्थन और 2 सीटों को जीतने के लिए चाहिए पूरे 56 विधायकों का समर्थन, जो कि इंडिया गठबंधन के पास नजर आता है। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो 34 विधायक उनके पास है। कांग्रेस की बात की जाए तो 16 विधायक हैं उनके पास। आरजेडी के 4 विधायक हैं। सीपीआई एमएल के 2 विधायक। कुल मिलाकर 56 यहाँ आंकड़ा बैठ जाता है, जो एकजुटता को दिखाता है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बात करें तो बीजेपी के पास 21 विधायक हैं, आजसू के पास 1, जेडीयू के पास 1, एलजेपी-आर के पास 1। अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो 24 विधायकों का आंकड़ा यहाँ पर बैठता है। यानी कि फिर भी एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए ये आंकड़ा काफी नहीं है। इनके अलावा अगर बात करें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की, जिनके 1 विधायक हैं, अगर वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ जाते हैं तो ये नामुमकिन माना जा रहा है। इसलिए कांग्रेस को मनाने की कोशिश झारखंड मुक्ति मोर्चा के जरिए की जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मेगा प्लान। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जहां कांग्रेस का साथ पाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है कि दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में आ जाए, वहीं कांग्रेस साथ देने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन अंदर खाने कहा जा रहा है कि भाजपा को तोड़ने, परिवार को एक करने और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी, जिसके चलते सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस नेताओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जहां भाजपा कमजोर दिखाई दे रही है तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन 2 सीटों के लिए मजबूत माना जा रहा है, जिसके तहत एक सीट पर उम्मीदवार का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल्पना सोरेन के रूप में आगे कर दिया है और एक नाम को लेकर मंथन जारी है। वहीं भाजपा से बाबूलाल मरांडी का दावा है कि भाजपा ये चुनाव जीतेगी, अपने उम्मीदवार जरूर उतारेगी, लेकिन अब तक कुछ भी औपचारिक रूप से तय नहीं किया गया। सीता सोरेन को लेकर अनुमान। सूत्रों के हवालों से कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष हेमंत सोरेन चाहते हैं कि सभी नाराजगी भूलकर सीता सोरेन घर वापसी कर ले। सिर्फ निजी तौर पर नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी साथ आ जाए। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं की तरफ से कहा जा चुका है कि सीता सोरेन भाभी हैं और उनका आशीर्वाद हर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चाहते हैं। यानी माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन के अलावा 2 सीट जो यहाँ पर नजर आती है, जिस पर कल्पना सोरेन का नाम है, तो दूसरी सीट जो खाली है उस पर सीता सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑफर देकर घर वापसी करवा सकती है। ऐसा सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है, ताकि भाजपा और अधिक कमजोर झारखंड में हो सके और सीता सोरेन की वापसी के साथ जो भी लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा में गए या जिनका बीजेपी से मोह भंग हो गया है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ अपने कदम बढ़ा ले। राज्यसभा चुनाव को लेकर सीता सोरेन का बयान। हालांकि जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी तैयारियों में है, तो वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर सीता सोरेन ने भी चुप्पी तोड़ डाली और अपनी भागीदारी दिखाई है। भाजपा को आईना दिखाया है कि उन्हें जो दरकिनार किया जा रहा है, उन्हें अब दरकिनार ना किया जाए। इसलिए जब पाकुड़ में दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि के मौके पर अपनी बेटे संग सीता सोरेन वहां मौजूद थी, तो वहां मीडिया के आगे सीता सोरेन ने ये कहा कि अगर पार्टी मोदी शाह चाहे तो राज्यसभा जाने के लिए मैं तैयार हूँ। यानी कि सीता सोरेन चाहती हैं कि अगर बीजेपी चाहे तो वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकती है।
जहां सीता सोरेन भाजपा से उम्मीद लगा रही हैं, तो वहीं उनकी उम्मीदों पर बार बार पानी भारतीय जनता पार्टी द्वारा फेरा जाता है। कभी सीता सोरेन को भाजपा का सदस्य नहीं समझा जाता है, तो कभी नेता खुद कहते हैं कि सीता सोरेन भाजपा में है या नहीं, ये गायब है, इसका अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता है। तो कभी चुनाव में उन्हें आगे नहीं किया जाता है। जैसे कि घाटशिला उपचुनाव हुआ था तो सीता सोरेन की चर्चा थी, लेकिन भाजपा ने चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को आगे कर दिया था, लेकिन उसके बाद हार का सामना भी करना पड़ा था। यहाँ तक कि सीता सोरेन खुद भाजपा की कई मीटिंग से गायब रही। विधानसभा में जब सीता सोरेन हारी, उनकी बेटियों संग वोटिंग की गई, लेकिन भाजपा ने आगे आकर उनकी बेटियों की मदद नहीं की। माना तो ये भी जाता है जो विधायक का चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा से आसानी से जीत जाती थी सीता सोरेन, भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद लोकसभा और विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाती हैं। एक सीट पर उतरती हैं, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाती हैं। भाजपा में जाना जनता को सीता सोरेन का पसंद नहीं आया, ये भी कारण माना गया। इसके अलावा जब सीता सोरेन ने भाजपा से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीद जताई, तो लोगों ने कमेंट के जरिए कहा कि सपना है भाई, सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। मोदी शाह कभी ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने किसको टिकट दिया है, बल्कि फैसला अपने आप हो ही जाता है। यानी साफ है कि सीता सोरेन पर भाजपा का विश्वास नहीं है और जनता ये विश्वास नहीं कर रही है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी में सीता सोरेन रहेगी कि उन्हें पसंद किया जाए या फिर नहीं। इसलिए इंतजार ही यहाँ पर माना जा रहा है। लेकिन क्या ये इंतजार सीता सोरेन के लिए उन्हें कोई उम्मीद दिला पाएगा? सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों छोड़ी थी? सीता सोरेन ने 19 मार्च 2024 को झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दिया था और अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे कई कारण बताए, जैसे उपेक्षा और अलग थलग किए जाने का आरोप। सीता सोरेन का कहना था कि 2009 में उनके पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद उन्हें और उनके परिवार को पार्टी तथा परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा लगातार नजरअंदाज किया गया। पार्टी की मूल विचारधारा से भटकने का आरोप। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने मूल सिद्धांतों और आदर्शों से दूर चली गई है। ऐसे लोगों को महत्व दिया जा रहा है जिनकी सोच पार्टी की स्थापना के उद्देश्य से मेल नहीं खाती है। राजनीतिक महत्व कम होने की नाराजगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पार्टी के भीतर उनकी भूमिका घटती जा रही थी। उस समय कल्पना सोरेन के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव को भी उनके असंतोष के कारणों में गिना गया। परिवार के राजनीतिक योगदान को सम्मान न मिलने की शिकायत। सीता सोरेन ने यह भी कहा कि उनके दिवंगत पति दुर्गा सोरेन ने झारखंड आंदोलन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन उन्हें वे सम्मान नहीं मिला जिसके लिए वो हकदार थी। लेकिन अगर कुल मिलाकर बात कही जाए तो सीता सोरेन का कहना है कि उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा में लगातार उपेक्षित महसूस कराया गया। पार्टी की दिशा से वे असहमत थी और परिवार के राजनीतिक योगदान को उचित सम्मान नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। लेकिन झारखंड वासी अब पूछते हैं सीता सोरेन की भाजपा में जाकर तो आपका अपमान ही हुआ, बेटियों को भी सम्मान नहीं मिला, बल्कि आपकी पूछ भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, तो फर्क क्या नजर आता है? इसलिए अब चर्चा तेज हो गई है कि सीता सोरेन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। तो अब उनकी तरफ से क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी में यूं ही बनी रहेंगी या राज्यसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मौका लपकते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ जा सकती हैं? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।